दिसंबर 2023 को यूपी एचजेएस का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, जिसका समथिंग मार्च 2024 को आपका डिटेल नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आपका इंडिपेंडेंटली वकालतनामों की डिमांड की गई थी, जिसके चलते मामला जो था कोर्ट के अंदर चला गया। उसके पश्चात आप लोग देख रहे हैं 2023 में आई हुई वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम है वो 20 जुलाई 2025 को आपका कंडक्ट कराया गया था। और यहाँ पर देखिए अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं प्री का रिजल्ट नहीं आया है, बट देखिए यहाँ पर लगभग 38 ऐसे बच्चे हैं जो प्री तो जिन्होंने दिया था, बट उनका जो है यहाँ पर फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, देखिएगा कि आखिर यहाँ पर कौन कौन से वो ग्राउंड्स हैं जिन पर बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला, ये देखिए इन्होंने पूरा रोल नंबर वाइज है, बच्चे का नेम भी है, कैटेगरी भी है और रिजेक्शन क्राइटेरिया भी, आखिर किस ग्राउंड पर उसको रिजेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए पहला जो है इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर वो आप दूसरे किसी काम में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए शायद ये जो हैं किसी दूसरे काम में लगे हुए, जिस कारण का जो है फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। दूसरा है ब्रेक इन प्रैक्टिस, यानी कि भाई अगर आपकी प्रैक्टिस में ब्रेक हो गया है, लगातार आपने प्रैक्टिस नहीं की है, दूसरा ग्राउंड्स हो गया। तीसरा है एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फॉरवर्डेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि आपका ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भाई फिल तो कर दिया, लेकिन आपने उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड नहीं किया, ये तीसरा ग्राउंड्स हो गया। और इसके बाद देखते हैं भाई क्या कोई चौथा और भी ग्राउंड्स है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए चौथा ग्राउंड है, और ये है कि इंगेज्ड फॉर कंडक्टिंग लेस दैन रिक्विसाइड नंबर ऑफ केसेस, यानी कि जितने नंबर ऑफ केसेस से कि आपसे डिमांड की गई थी आपने उतने नंबर ऑफ केसेस जो हैं नहीं भेजे। जैसे ओबीसी अगर जनरल की हम बात करें तो 30, और SC/ST डिसेबल की अगर बात करें तो 24 इंगेज की आपकी जो थी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, बट ये कह रहे कि सिंपल ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं की गई। तो यहाँ पर देखिए 4 ग्राउंड्स हैं। पहला कि आप दूसरे काम में लगे हुए हैं, आपने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना था लेकिन आपने नहीं किया, और जितने वकालतनामे की आपसे अपेक्षा की गई थी उतने आपने नहीं दिए। तो ये 4 ऐसे आधार हैं जो जिस भी बच्चे के एग्जामिनेशन फॉर्म में समस्याएं थी उसने फॉरवर्ड नहीं किया, उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर थोड़े बहुत नहीं, 1 2 3 4 नहीं, 38 बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट जो है किया गया है। और ये तो हो गई भाई, जो भी बच्चे इन फ्यूचर एचजेएस देंगे वो प्लीज़ इस चीज़ को देख लें कि जब भी आप एचजेएस दें आप किसी दूसरे काम में ना लगे रहें, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप जो अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं बड़ी इतनी मेहनत के साथ, उसको आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करें, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं जब आप APO या जे वगैरह का आप लोग मेंस देते हैं तो देखते हैं कि प्रीलिमिनरी में इतनी समस्या नहीं होती, मेंस जब देते हैं तो उसमें हमको अपना फॉर्म वगैरह सब जो है फॉरवर्ड करना होता है बाय पोस्ट। बट यहाँ पर देखिए यहाँ जो एडजस्ट में क्या होता है, एडजस्ट में फिर मेंस में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्री में सारा पहले कंप्लीट आपका करा लेते हैं, तो वो यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर अपने फॉर्म को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अच्छे से भेजो, और साथ साथ जितने भी वकालतनामे इंगेस्ट की आपसे रिक्वायरमेंट की जा रही 30 या 24 उतने आप जो है लगाएं, ताकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप वहाँ तक जाएं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, ये दुख आपको ना झेलना पड़े। और यहाँ पर दूसरी बात मैं बता दूँ कि एक तो वैकेंसीज आती बहुत जल्दी से हैं, दूसरा अगर आप, मैंने शुरुआत में आपको चीज़ बताई थी कि ऐसी वैकेंसी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही पहली वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसीज होती हैं ऐसी, और फिर भी अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखें कि 2023 में आई इन वैकेंसी, क्योंकि भाई शॉर्ट नोटिफिकेशन तो दिसंबर 2023 को ही आ चुका था ना, तो 23 आपका, उसके बाद 24 आपका गया, 25 आपका जाने वाला है, अभी प्री का रिजल्ट भी नहीं आया, तो नॉर्मल सी बात है 2023 से 2026 4 सालों में एक वैकेंसी कंप्लीट करा रहे हैं भाई सिस्टम। 4 सालों में एक वैकेंसी अगर कंप्लीट हो गई तो अब आप ये समझें कि नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कब तक आने की संभावना होगी, क्योंकि 4 साल में तो ये एक वैकेंसी को कंप्लीट करा रहे हैं। फिर कह देंगे जी हमने तो जो है अभी अपना जो था रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कंप्लीट किया है तो अभी हम वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं, तो 4 साल उनको बीच में गैप भी चाहिएगा, 4 साल 2 साल उनको गैप चाहिएगा, फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वो निकालेंगे। तो नॉर्मल सी बात है भाई, लगभग अगर हम एक मोटा मोटा क्राइटेरियन का देखें तो लगभग 9 से 10 सालों में ये कम से कम आपकी 2 वैकेंसीज को कंप्लीट यहाँ पर कराने वाले हैं। बट इस बीच में जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं भाई, आपके 8 साल में भी अगर 2 बार आप वैकेंसीज निकालो, स्टेज में जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनका क्या होगा यहाँ पर, लेकिन इन लोगों को इस चीज़ से कोई लेना देना बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं, ध्यान रखेगा, ठीक है। बट इसी चीज़ के लिए आप याद रखिए कि हम अपने चैनल के माध्यम से अलग अलग फील्ड्स में जो लीगल जॉब्स आपके निकलते हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको हम बताते हैं, उनके बारे में सारी जानकारी, तो आप वहाँ पर भी आप जो है
कर सकते हैं, फॉर्म फिल वहाँ पर कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहाँ पर भी आप जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो भाई ये कमी आती है, इन फ्यूचर आप में जो भी एडजस्ट देगा वो इन मिस्टेक्स को ना करें। तो ध्यान से देख लीजिएगा, 4 वो ग्राउंड्स हैं जिन पर यहाँ पर यूपी एडजस्ट के बच्चों के जो है फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं और टोटल आपके कैंडिडेट्स हैं 38। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।